केंद्र की भाजपा सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से समाप्त करने पर लगी हुई है। सरकार की जैसे ऐसी नीतियां बनती जा रही है भाजपा सरकार की, ऐसे में लग रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चबाकर वहीं पटना किनारे गंगा नदी में बहा देगी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चला रही है और उन्हें परेशान करने की बार बार कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के नेता बार बार जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह पे कमेंट करते हैं और उन पे ताना कसते हैं, उस तरह से लग रहा है कि पूरी पार्टी बौखलाहट में आ गई है। नीतीश कुमार ने जो अलायंस बनाया है उसका एक ही मकसद था। वे बार बार खुद से बोलते हैं कि हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना और हम ये नुकसान पहुंचा कर रहेंगे। इसी कारण भाजपा नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को ही समाप्त करने के ऊपर लगी हुई है और ऐसा अमित शाह कई बार कर चुके हैं, इससे पहले भी और अभी भी कर रहे हैं कि उनके नेता आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो दोनों जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता थे, दोनों को अपने पाले में लाकर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा पदवी दे दी है। नीतीश कुमार का जो समीकरण हुआ करता था उसमें सवर्ण वोट तो आते ही थे, साथ ही अति पिछड़ी जातियां भी नीतीश कुमार के वोट बैंक में समझी जाती थी। लवकुश समीकरण बनता था जिसमें कुर्मी और कुशवाहा दोनों जातियों से वोट उन्हें मिलता था। भाजपा ने क्या किया कि कुशवाहा जाति के सभी नेताओं को अपने पाले में ले लिया और कुशवाहा जाति भाजपा की तरफ आ गई। कुशवाहा की संख्या कुर्मी से काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, इसलिए कुर्मी वोट को अब काउंटर कुशवाहा ज़्यादा कर देंगे। कुर्मी के लिए केवल एक ही सीट है बिहार में, वह है नालंदा, उसके अलावा और कहीं से नहीं जीतते हैं इसी का। लेकिन कुशवाहा तो कई जगह से जीतते हैं, उनका संख्या जहाँ भी है अच्छे खासे संख्या में। बात रही सवर्ण वोटर की, तो सवर्ण वोटर तो भाजपा के वोटर है, वो इस बार जनता दल यूनाइटेड को वोट देने के मूड में नहीं है क्योंकि वह राजद के साथ गठबंधन में है। इस तरह से देखें तो नीतीश कुमार का जो मेन वोट बैंक था अति पिछड़ी जातियाँ, जिसमें कोयरी, कलवार, कानू, बनिया जाते थे, वे सारे के सारे भाजपा के वोटर हैं और सवर्ण वोटर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। इसके साथ ही साथ जो कुशवाहा वोटर है वो भी आ गए हैं, उसके साथ अति पिछड़ी समस्त जातियाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। उसके अलावा नीतीश कुमार के पार्टियों में जो जितने भी अभी सवर्ण और मजबूत ताकतवर नेता हैं उनमें से ज़्यादातर अभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश का जो गठबंधन है वो राजद के साथ है और कांग्रेस के साथ है, तो ऐसी स्थिति में जब सीट का बंटवारा होगा तो किसी को भी 3, 4, 5, 7 से ज़्यादा सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेंगे और ऐसी स्थिति में यह संभावना बनेगी कि जो जीते हुए सांसद हैं उनका टिकट कटेगा और वे इधर से उधर दूसरी पार्टियों में आना जाना करेंगे। इसके अलावा भाजपा दलित वोटों में भी सेंध लगा दी है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार या अपना करीबी बताकर समस्त दलित वर्ग के अधिकांश वोट को भाजपा कैप्चर कर लेगी और इस तरह से जदयू और नीतीश कुमार दोनों मुंह देखते रह जाएंगे। वोटों का जो समीकरण बिहार में बन रहा है उसमें अभी दो ही पार्टियां लड़ाई में दिख रही है, एक राजद और दूसरा भाजपा। जहाँ तक है राजद पे भाजपा कई गुना भारी पड़ जाएगी क्योंकि राजद के पास जो वोट बैंक है वो यादव और मुस्लिम का ही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने के चक्कर में, और लोकसभा चुनाव में तो यादव वर्ग भाजपा को वोट करता ही है और राजद को भी वोट नहीं करता। वो विधानसभा में भले वो एक तरफा वोट कर देता हो, ये एक अलग बात है। तो इस कारण और इस रूप से जाल बिछाकर भारतीय जनता पार्टी कभी चिराग पासवान के माध्यम से, तो कभी जीतन राम मांझी के माध्यम से, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, तो कभी सम्राट चौधरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बार बार घेर रही है और इस तरह से ही अगर चलता रहा तो पूरे के पूरे जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चबाकर समाप्त कर देगी और ख़त्म कर देगी। तो इसी तरह के न्यूज़ से पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।